आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लैंगिक संचारित रोग क्या है, इसके जो है कौन कौन से कारण होते हैं, संचरण माध्यम के साथ साथ रोकथाम। और आपकी परीक्षा में जो है STD का पूरा नाम पूछा जाता है, तो ध्यान में रखिएगा STD का पूरा नाम होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। और यहाँ पर हम लोग जानेंगे कुछ लैंगिक संचारित रोग के एग्जाम्पल्स, यानी कि कौन कौन से ऐसे डिजीज़ होते हैं जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं और उसके कौन कौन से कारक होते हैं, यानी पैथोजेंस के बारे में हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं HIV एड्स, यह किस प्रकार से होता है, कौन से वायरस जिम्मेदार होते हैं और इनका जो लक्षण होता है, यह किस किस वजह से संचरण होता है, यह कैसे नहीं फैलते हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज़ करने से, और साथ साथ इसके रोकथाम के बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो हम लोग का STD है, यानी कि लैंगिक संचारित रोग है ना, कि वे डिजीज जो जनन अंगों से संबंधित होते हैं, यानी एक ऐसे डिजीज़, एक ऐसी बीमारी जो प्रजनन अंगों से संबंधित होती है। अतः ये पुरुष और स्त्री के जननांगों के रोग होते हैं। यानी कि ये जो डिजीज होते हैं ना, या किससे रिलेटेड होते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड होते हैं। तो ऐसे डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ कहते हैं, जो पुरुष और स्त्री रिप्रोडक्टिव यानी जननांगों के रोग होते हैं, जो धीरे धीरे फैल करके क्या कर सकते हैं, हम लोगों के शरीर को हानि पहुंचा सकते हैं या प्राण घातक भी हो सकते हैं। अब देखिए STD यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होता है, उसका दूसरा नाम होता है वेनेरियल डिजीज़। क्या होता है, वेनेरियल डिजीज़, यानी कि लैंगिक संचारित रोग को हम लोग वेनेरियल डिजीज भी कहते हैं, या इसी का एक और नाम है रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। क्या है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी हिंदी भाषा में कहें तो लैंगिक संचारित रोग को हम लोग वेनेरियल डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं और रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस के नाम से भी जानते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कुछ लैंगिक संचारित रोग और उनके कौन कौन से रोगजनक हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिजीज़ देख लेते हैं, और आपके बिहार बोर्ड के जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ये बहुत बार पूछे गए हैं कि कुछ लैंगिक संचारित रोग के नाम और उनके रोगजनक का नाम बताइए। तो रोगजनक क्या होता है, रोग उत्पन्न करने वाले कारक को रोगजनक कहा जाता है, या इसी को हम लोग पैथोजन कहते हैं, या इसको हम लोग अंग्रेजी भाषा में ऐसे कह सकते हैं डिजीज काउजिंग एजेंट्स। क्या कहलाता है, पैथोजन कहलाता है। और पैथोजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, और हम लोगों ने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो आपके सूक्ष्म जीव है ना, वो आपके बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरसेस हो सकते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं, हेलमिंथ हो सकते हैं, ये सारे के सारे जो है आपके मेंबर्स हो सकते हैं जो डिजीज काउजिंग एजेंट्स होते हैं। तो यहाँ पर जो कुछ लैंगिक संचारित रोग, जैसे पहला जो है वो है आपका गोनोरिया। क्या है, गोनोरिया, जो एक प्रकार का क्या है STD है, यानी रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन डिजीज है, जिसको हम लोग वेनेरियल डिजीज भी कहते हैं। तो गोनोरिया जो है डिजीज लैंगिक संचारित रोग है, जो किससे होते हैं, तो नाइजीरिया गोनोरिया से होता है। तो ध्यान में रखिएगा कि गोनोरिया एक प्रकार का STD है जो नाइजीरिया गोनोरिया से उत्पन्न होता है। दूसरा है सिफिलिस, जो किससे होता है, ट्रिपोनीमा पैलिडियम से होता है। तो याद रखिएगा कि सिफिलिस जो है एक प्रकार की STD जो ट्रिपोनीमा पैलिडियम से उत्पन्न होते हैं। अब आ जाइए, तीसरा डिजीज जो है वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस B, जो आपके हेपेटाइटिस B नामक वायरस से उत्पन्न होते हैं। अगला है एड्स, HIV एड्स, यानी कि जो है यह एक विशेष प्रकार के वायरस ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में HIV कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एड्स जो होता है यह एक प्रकार का सिम्पटम्स होता है जो आपके HIV नामक वायरस से उत्पन्न होते हैं। उसके बाद है आपका जेनाइटल वॉर्ट्स। क्या है, जेनाइटल वॉर्ट्स, जिसमें पैथोजन के रूप में आपका ह्यूमन पेपिलियोमा वायरस है, जिसको हम लोग शॉर्ट भाषा में
HPV भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो आपके 5 STD हैं, जिसमें पहला नाम गोनोरिया का आता है, फिर सिफिलिस है, हेपेटाइटिस बी है, एड्स है और जेनाइटल वार्ड्स, ये सभी के सभी क्या है, STD हैं, यानी लैंगिक संचारित रोग है। अब हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है HIV एड्स, देखिए वास्तविक तौर पर होता क्या है कि HIV और एड्स ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे अगर हम लोग HIV की बात करें तो HIV क्या होता है, एक प्रकार का वायरस होता है, यानी कि जिसको हम लोग पूर्ण भाषा में क्या कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस कहते हैं। यानी कि मनुष्य में जो प्रतिरक्षा होती है ना, उसको ये कम करता है विषाणु। यानी कि हमारा शरीर जो होता है वह क्या करता है, हमारे शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको वो क्या कर देता है, कम कर देता है। कौन करता है भाई, तो वायरस के इन्फेक्शन के कारण। और हम लोगों का जो प्रतिरक्षा होते हैं सभी जीवों में अलग अलग होते हैं, क्योंकि सबों का जो डिफेंस मैकेनिज्म्स होता है वो अलग अलग पावर के होते हैं, अलग अलग जो है स्ट्रेंथ वो कैपेसिटी वाले होते हैं। तो यहाँ पर HIV जो होता है वह क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एक प्रकार का वायरस है। और जो आपके एड्स होते हैं यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो याद रखिएगा, पूछा भी जाता है HIV का पूरा नाम क्या है, तो ध्यान में रखिएगा, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एड्स का पूरा नाम क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, जिसमें से सिंड्रोम जो होते हैं ना वह लक्षणों का समूह होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप्स ऑफ सिम्पटम्स कहते हैं। यानी कि HIV एड्स जो होता है वह कोई एक लक्षण लेके नहीं आता है, बल्कि बहुत सारे लक्षणों को लेकर के ये क्या करते हैं, अपीयर्स होते हैं। तो